हमारे साथ राजनीति मामले के जानकार ए.के. मिश्रा जी हैं। ए.के. मिश्रा जी, इस समय इंडिया और चाइना के बीच बिल्कुल तनी तना चल रही है। आप दोनों देश के सेनाओं को कहाँ देखते हैं? पहाड़ों में लड़ने के मामले में अगर देखा जाए तो किस सेना के पास जो है ज़्यादा तजुर्बा है, ज़्यादा क्षमता है, यहाँ पे भी मैं बोलूँगा अनडाउटली इंडियन सेना के पास पहाड़ों पे लड़ने के लिए न केवल चाइना बल्कि वर्ल्ड की ये बेस्ट माउंटेन कॉम्बैट में अगर देखा जाए, और वो भी अटैकिंग फेस की मैं बात कर रहा हूँ कि माउंटेन पे लड़ते हुए अटैक करना, न कि डिफेंस करना, इंडियन सेना को बेस्ट माना जाता है। उसके कुछ एग्जाम्पल है। सियाचिन सबसे ऊंचा, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे रहने वाला वॉर फील्ड है। लगातार हमारी सेनाएं वहाँ पे डटी हुई हैं, और कारगिल वॉर जो हुआ था इसका एक लाइव एग्जाम्पल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1962 में चाइना के वॉर के बाद ये हमारे जो स्ट्रेटजिस्ट थे गवर्नमेंट, उन्होंने डिसाइड किया कि चूँकि पहले ये माना जाता था, हम लोग निश्चिंत थे कि हिमालय हमारे देश की रक्षा करता है, हमें ये एहसास हुआ कि अब हिमालय की रक्षा हमें करनी है, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड फोर्स जो है बनाए जाने के ऊपर विचार विमर्श होने लगा कि जो कि हिमालय की रक्षा करने में सक्षम हो। हिमालय का पूरा टेरेन आप देखेंगे जहाँ से ये शुरू होता है वो अपने आप में एकदम अनोखा है। वहाँ के लिए ह्यूमन कैपेबिलिटी और मशीन दोनों की ही कैपेबिलिटी अलग चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह बहुत कम होता है, हो सकता है वहाँ कुछ मशीनें जो हैं अच्छे तरीके से फंक्शन ना करें। इन सब को देखते हुए मैन पावर को भी उसी टेरेन के हिसाब से कि टेम्परेचर वगैरह, हाइट वगैरह को देखते हुए उनके स्किल को वॉर फील्ड में परफॉर्म करने के लिए उनके स्किल को डेवलप किया गया। साथ ही साथ हमारे जो आयुध के इक्विपमेंट है, जो मशीन्स हैं, उनको भी इस हिसाब से डेवलप किया गया कि अगर इनको हाई एल्टीट्यूड पे अगर वॉर के लिए यूज़ किया जाए तो उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे अतुलनीय रहे। कहीं ना कहीं से इनको डेवलप किया गया है, कहीं ना कहीं से इनको रिसोर्स किया गया है। बोफोर्स तोप का आप ये देखिए, बोफोर्स तोप अपने आप में जिसने कमाल किया था। उसके बाद बोफोर्स के बाद आप ये देखिए होवित्ज़र तोपें हैं। धनुष ठीक बोफोर्स से भी ज़्यादा बेहतर जो है इंडिजीनस जो हम लोगों ने डेवलप किया है धनुष तोप, और धनुष तोप इन सबको जो है अभी लेह लद्दाख में जो है डिप्लॉय भी किया गया है। इनकी खासियत ऐसी है कि ये हाई एल्टीट्यूड पे भी इनकी परफॉर्मेंस कम नहीं होती है, और बहुत अच्छे और लीथल तरीके से ये वहाँ पे परफॉर्म कर सकती है। इसके साथ साथ कारगिल युद्ध का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि अगर दुश्मन जब ऊंचाई पे बैठा रहता है तो उसको निशाना लगाना मुश्किल होता है। ऐसी जगहों पे फाइटर जेट्स या मिसाइल्स वगैरह, ग्लाइडिंग करने वाले बम जो होते हैं, उन सब चीज़ों का यूज किया जाता है। तो उस वक्त जब कारगिल का वॉर शुरू हुआ था नहीं था, लेकिन ऐसे बम को, ऐसे मिसाइल्स को जो है परचेज किया गया और उसको यूज किया गया। खुशी की बात यह है कि आज ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में है और हम बनाते हैं। तो बिल्कुल भी आप लोगों को साइकोलॉजिकल वॉर गेम में फंसना नहीं है, भयभीत नहीं होना है ये सोच के कि अरे चाइना की इकोनॉमी तो इतना ज़्यादा हमसे है, चाइना की मिलिट्री पावर, नंबर या काउंटिंग, हेड काउंटिंग इतना ज़्यादा है। इन सब चीज़ों से युद्ध पे जो है कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उदाहरण देख लीजिए, हज़ारों साल के इतिहास में शिवाजी महाराज का आप उदाहरण देखिए। उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारे युद्ध को मैनेज किया। रिसोर्सेज ज़्यादा होना युद्ध में विजय का कोई गारंटी नहीं देता है, गारंटी नहीं होता है। उन रिसोर्सेज का कैसा यूज़ किया जाता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू वेरी मच।